ओम शांति। शिव भगवान के लाडले मीठे भाग्यशाली बच्चों का दुनिया को पलटाने में भगवान के साथी सहयोगी स्नेही बच्चों का बहुत है। और संगम के महा उत्सव पर संगम एक उत्सव नहीं है और द्वापर कलयुग में हम एक एक उत्सव मनाते आए, जैसे दिवाली है, रक्षाबंधन है, होली है और है। लेकिन अब हम एक एक दिन कई कई त्योहार इकट्ठे मना रहे हैं। देखो अपने एक उत्सव पर कितनी खुशी मनाते हैं, और जब अनेक उत्सव एक ही दिन हो और रोज हो तो अंदाजा लगाओ कितने प्यारे कितने बढ़िया दिन होंगे। तो संगम युग ऐसे ही दिन है। तो आज हम क्या मनाएंगे? आज गीता उत्सव है। शिव बाबा जिस गीता का कितनी बार जिक्र करे, कितना उल्लेख करा है। गीता का उल्लेख माने सब शास्त्रों का उल्लेख, क्योंकि गीता सत्य माई बाप, सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता है। क्यों है शिरोमणि? यानी सबसे उत्तम। बाबा ने क्यों कहा है गीता को? ये कोई वेद न अच्छे माने, आर्य समाज जैसे वो वेद को माने, वो अलग बात है। वेद में भी छांटते हैं कि यो मंत्र ठीक नहीं, यो ठीक है। तो क्या उनकी छटनी, उनकी बुद्धि के एनालिसिस को क्या हम 100% से ही माने? लेकिन जब परमात्मा कह रहा है गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, एक मुख्य कारण है उसका, गीता के सिवा किसी शास्त्र में भगवान वाच्य नहीं। गीता एक सिद्ध करती है कि भगवान बोलता भी है, बोला भी है। भगवत गीता है यानी भगवान का गीत है। जो तो वाच्य है तो इसका मतलब भगवान बोलता है। तो कितने लोग हैं जो भगवान के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि मिले तो है नहीं। वो हाथी वाली बात है। ये कई अंधे हैं, वो हाथी का हाथ लुआ दिया, भाई बताओ हाथी किसा हो? जिसका दड़ेसी हाथ लग गया उसने उसे बता दिया। हाथी का पांव का जिसका हाथ लग गया उनका थाम बरगा है। और जिसका उसके पेट पर को हाथ फेर दिया, भाई तो बता किसा है? बीत बरगा है। किसी का कान के लग गया वो छाल बरगा बता दे, क्योंकि वो अंधे हैं। इसी प्रकार द्वापर कलयुग में लोग ढूंढते रहे, पुकारते रहे, फिर जिसने जिसा समझ में आया उसा कह दिया। एक भगवान ही सा है, निराकार, ज्यादातर ने निराकार कह दिया। लेकिन निराकार हमारा किस काम का? किससे कभी काम का कोई नहीं, जब बोला नहीं तो। निराकार का मतलब ना दिखा ना बोला ना कि मैं करे। जब तक हम साकारी हैं, तो जब तक साकार में नहीं आवे हमारे के काम का? या तो उसी बात होगी, कहते फलाना बहुत करोड़पति है, अरबपति है, आना देना।
तुम्हारे के काम का है। तो शिव बाबा ने ये सारे भेद बता दिए, सबको निरुत्तर कर दिया कि मैं निराकार तो हूँ, लेकिन मैं साकार हूँ सू। एक बार कल्प में साकार बनू हूँ, क्योंकि सारे बच्चे साकारी हैं, शरीरधारी हैं। तो जब तक मैं शरीर में आके उन्हीं जैसे शरीर में आके उनकी बोली में नहीं बोलूं तो क्या समझेंगे वो। तो इसलिए हम लकी हैं कि जब निराकार परमात्मा साकार शरीर धारण करे है और महाराज को मिले है, बोले है, समझावे है, पढ़ावे है, तो तब हैं हम भाग्यशाली। और यो काम सबके साथ नहीं हो, गिने चुने हैं जो कोटों में कोई हुआ है। तो आप सब हर वक्त अगर यूं महसूस करते रहो मैं कोटों में कोई हूं। क्यों हूं? क्योंकि भगवान का ही लाग रहा है, वो तो झूठा नहीं हो सकता ना। और फिर भगवान का काम देखो कितना, सारे बिगड़े हुए आदमी ठीक करने। कौन? जो देवता थे बहुत बढ़िया थे, असुर बन गए, दुखी हो गए, तो उनको ठीक करना, पढ़ा पढ़ा के फिर बनाना देवता। और इसके लिए जो शास्त्रों में फंसे पड़े हैं आदमी, उनको निकालना। सारी उम्र लाग जाए। इससे गीता में अपना ब्रिजमोहन भाई ने बताई, ORC में गीता के बारे में सम्मेलन हो रहे हैं। 7 से 24 तक था ये पीरियड, आज 24 तारीख है। उसने बताया भाई एक का किताब है यार, सारी उम्र एक का किताब में पढ़ी जाओगे। नहीं तो जिस तरह अपनी मुरली है, कोई मुरली इसी है भाई सल रोज पढ़ियो, आज 24 की आज पढ़ो, कल 25 की पढ़ो, फिर 26 की, यानी 1 तारीख की एक मुरली। लेकिन वो फिर भी लया गीता है, अरिष्ट जीवन जीने की कला है, इसमें सब समस्याओं का हल है। कहना तो न्यू है, लेकिन कोई एक तो बताओ कि मेरी सारी समस्या इस पुरानी गीता से ठीक होगी, एक भी ना बताओ। इसलिए बाबा ने बताया या इसमें नून वारा ठीक है। सारे शास्त्रों में सच कितना है, जितना आटा में नून गिरा है, अपनी थोड़ी नमकीन रोटी हो जाए, इतना सा है। और वो भी दिखा को नहीं किसी ने, जो ज्ञान होया बिना वो दिखा को नहीं किया, बात तो सही ठीक है, बाकी है झूठ। तो दिखा जब बने, जब ये दृष्टि खुला है, तो वो दिव्य दृष्टि का दाता कौन है? शिव है। त्रिनेत्री कौन दिखाया है? शिव बाबा दिखा। नहीं तो बाकी सब का 2-2 नेत्र है, केवल शिव का। देखो यह सच्ची है कि वो त्रिनेत्री, तीसरा ज्ञान का नेत्र देव है। पहला समझा के बता के हकीकत देखो क्या ठीक है क्या गलत है, राइट रॉन्ग की पहचान। तो बाबा सारे शास्त्रों ने भी ठीक करे कि ये कर लो। तो गीता के बारे में बाबा ने कितना बताया है कि ना तो कृष्ण भगवान, देखो कितनी चीर फाड़ कर दी गीता की। कृष्ण भगवान वाचे लिख दिया, कृष्ण भगवान ने कौन या समझ मांगे कृष्ण क्यों भगवान को नहीं? क्योंकि एक तो देहधारी है। आप देखो सारे के समझ मारी है यह बात। देहधारी है तो उसके देह के माँ बाप भी होंगे, क्योंकि तो देहधारी का जन्म हो को नहीं, गर्भ से होगा।
गर्भ से होगा तो माँ बाप होंगे, और जिसके माँ बाप होंगे बालकों से बड़ा उनसे शाना क्यों करोगा। क्लियर समझाए ना। और फिर कृष्ण तो भाई पढ़ा भी है, किसी दौर जाके पढ़ा, किस दौर दिखाया है, संदीपन ऋषि उड़े पढ़ा। तो फिर वो तो स्टूडेंट भी है, तो उसका गुरु बड़ा होना चाहिए, नहीं तो पढ़ा होगा कि कृष्ण घना समझदार और फिर गुरु दौरे के कर जाए, और के पढ़ेगा, के पढ़ा होगा अगला। तो कितने ठोस तर्क बाबा ने देके समझाए। तो इसका मतलब भगवान बात है, तो कृष्ण तो भगवान वह नहीं, तो भगवान कौन है? भगवान ने कहा मैं हूं, शिव है भगवान। अगली बात, भाई जब कृष्ण ने गीता सुनाई, सबसे बढ़िया ज्ञान गीता का हो, और कृष्ण ने सुनाई, तो कद आया कृष्ण? द्वापर में। फिर द्वापर आगे क्या आया? फिर बूंदा आया का अच्छा आया? फिर बूंदा तो मुझे ना जाए। बूंदा बलाने की क्या जरूरत थी? अब सुना पड़ा कि न बूंदा खाते या वो कितनी कलियर रहती है पर सरसों क्या तो झूठ और सच का कितना अच्छे ढंग से निराकरण बाबा ने कर दिया। इसका मतलब द्वापर में सुनाइए को नहीं ना, द्वापर में कृष्ण आया। कृष्ण तो सजा दजा मोर मुकुटधारी, ईसा आ जा तो चाट के खा जा। कृष्ण ने कौन छोड़ा है? तो फिर ये इनकी काट करके कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, टोटली रॉन्ग। फिर सवाल है सत्य क्या है? सवाल तो ये है ना, नहीं तो बिसरा तो कोई भी दे, या चीज ठीक को नहीं या गलत से, तो तू बता ठीक क्या है? किसी भी चीज में बिसरा तो कोई भी दे, लेकिन ठीक भी तो बताओ है। तो शिव बाबा ने ठीक भी बता दिया, अके भगवान हूं मैं, यानी शिव जो निराकार है, जो गर्भ से जन्म नहीं लेता, साकार हुआ है तो सीधा प्रवेश करे। न्यारी बात हुई ना। जिसने अवतार बोला, सही माने में अवतार यो है, यानी उतरे, ऊपर से शरीर में उतरा हुआ अवतार। कितनी सरल व्याख्या करती। और वो मैं हूं, यूं कोई कह के बताओ मैं हूं भगवान। और कदे जब सारे नीचे उतर लें, यूं नहीं कहा देव तो नीचे उतर लिए और उन्हें ठीक कर दो इतना मोर नीचे आ जाए, यूं क्यों कर पार पड़ेगी? अब सारी आत्मा पतित हो जा परम धाम तक आके उरे दुखी हो जा, क्योंकि एक बार तो आऊंगी तो सतो में वो सुखी होंगी, फिर सतो तो रजो में तमो में आऊंगी, यू सिस्टम बताए। तो सारी आत्मा महादुखी कद होंगी कलयुग का आखिरी ओर पर, कलयुग का शुरू में भी नहीं, कलयुग के अंत में। क्योंकि हो सके है कलयुग की आत्मा शुरू में तो सुखी भी होंगी, लेकिन बहुत जल्दी वो तमोगुण में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए कलयुग के अंतिम समय पर मैं आऊं, आते ही एक तरफ कलयुग है, आगे ले जाऊंगा सतयुग में, दोनों के बीच में, जिसका नाम संगम युग, दो युगों का युग,
कलयुग का सतयुग का, 2 युगों का युग। सतयुग त्रेता का नहीं, त्रेता द्वापर का भी नहीं, द्वापर कलयुग का भी नहीं, कलयुग सतयुग का मिलान का बीच का संगम युग, जिसको कहा पुरुषोत्तम, उत्तम बनने का युग। संगम माने मिलन, 2 युगों का मिलन, आत्माओं का परमात्मा से मिलन। कितने सुंदर ढंग से बाबा ने समझाया। लेकिन आज मुरली बाबा ने लेकिन पर बहुत या लेकिन खत्म होनी चाहिए। तो लेकिन के आज अखबार भरा पड़ा था कि कितने स्कूलों में रोज तक के कितनी जगह गीता जयंती मनाई जाए। 2 दिन पहले गृह मंत्री भी कुरुक्षेत्र आए थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र को गीता की भूमि माने कि यहाँ पर कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था और भगवान ने यहाँ गीता सुनाई थी। तो इसलिए एक ढंग से तो ठीक है, ये हरियाणा के लिए तो गौरव की बात है। वे भगवान हमारे राज्य में, हमारी स्टेट में आया। लेकिन एक अच्छी बात है कि सारे देश में विदेश में गीता का रुआ तो मचाया, चाहे झूठी का मचाया हो। झूठी ने साची करने का काम तो फिर अपना रह गया, क्योंकि बेरापन है। तो उसने आप कर लेंगे, लेकिन यूज कर तो आया, एक वातावरण तो क्रिएट हुआ कि गीता और भगवान और सतयुग और ऐसा भी कुछ मामला है। न इससे पहले वाली सरकार ने तो कोई जिक्र ना किया। दूसरी तरफ जो बाबा और कोई बातों का जिक्र को नहीं करे, कह तो आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, सतयुग का, त्रेता का, खासकर कृष्ण के टाइम का, राम के टाइम का ये जिक्र करे। जमा कति पुरानी बात थी उन ठहरा, अकूड़े तो शुरू करना पड़ेगा, ठीक भी क्यों जाना उसी काल में है, उसी सुख में, उसी सतयुग में। तो दूसरा गीता के साथ साथ राम का मंदिर का भी पूरा रोड़ा ठहरा क्या है। तो राम का तो ठाया, कृष्ण का भी ठा लेंगे। तो अपने तो जिक्र ये है भाई, कृष्ण का, राम का, गीता का, भगवान का, यू रोड़ा उठना चाहिए था। ठीक आप कर लेंगे, अपना अपना आसपास जो हो वह ठीक करने की जिम्मेवारी फिर अपनी है। अपने किते भाई बहन है वो किते दूसरे देशों में हमने ठीक करने जा रहे, उनकी और भी बड़ी हिम्मत है। लेकिन आप अपने अपने सर्कल में, अपने गांव में घुमाड़ तो कर ही लेंगे। तो यू दूसरा उत्सव, जिस परिवार के कई आदमी लंबी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हों और वह घर आ जा